एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है वो 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, अब देखो हमसे क्या पूछा गया है, 2 क्यूब दिए हैं और उनकी हमें क्या दी थी, इन्होंने वॉल्यूम दी थी। एंड टू एंड ज्वाइन करने का क्या मतलब होता है कि 2 क्यूब हैं ऐसे और उन्हें एंड टू एंड ज्वाइन कर रखा है। एंड टू एंड ज्वाइन करना मतलब एक क्यूब ये है, एंड टू एंड ज्वाइन करना मतलब ऐसे होता है जैसे 2 कमरे बराबर में अटैच हो। तो एक क्यूब ये रही और दूसरे एंड से ऐसे अटैच कर रखा है ऐसे। ठीक है, तो इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। अब एक चीज़ याद रखनी है तुम्हें कि अगर वो सी ए से या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा तो वो हमें बोलेगा कि सी ए से निकालना है या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। पर अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया, उन्होंने केवल एरिया बोला है, तो समझ जाना कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब वो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। इन्होंने हमें क्या दिया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी दी हुई है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। तो ए क्यूब है 64 के बराबर। ठीक है, यानी कि ए बराबर है क्यूब रूट 64 के। 64 किसकी क्यूब है, 4 की। तो ए इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो क्यूब है उसकी हर एक साइड 4 सेंटीमीटर की थी। मतलब ये 4, ये भी 4, ये 4 है ना। पर जब हमने एंड टू एंड ज्वाइन किया, जो रिजल्टिंग फिगर बनी उसमें हाइट और ब्रेथ तो सेम रही, पर लेंथ कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। तो देखो कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ पे हमें लेंथ कितनी है, 4 + 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर थी, अब भी 4 सेंटीमीटर है, और हाइट 4 सेंटीमीटर। वही जैसे अगर ट्रेन है, ट्रेन में बहुत सारे डब्बे होते हैं, पर इतने सारे डब्बे होने के बाद भी उसकी केवल, अगर हम एक और डब्बा इंक्रीज कर दे तो ट्रेन की केवल लेंथ बढ़ेगी, है ना। उसकी ना तो चौड़ाई बढ़ेगी और ना ही हाइट बढ़ेगी। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे अगर 2 कमरे अटैच होते हैं तो लेंथ और ब्रेथ नहीं, मतलब ब्रेथ और हाइट नहीं बढ़ेगी, केवल लेंथ बढ़ी उसकी। ठीक है, वॉल्यूम से हमने साइड निकाल ली। अब टी ए से निकाल लेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। क्यूबॉइड की शेप का बन गया है, तो क्यूबॉइड के फॉर्मूले से निकलेगा 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। ठीक है, यानी कि 2 ब्रैकेट में 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8, 2 ब्रैकेट में 32 + 16 + 32। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, वो सॉरी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। तो इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखना, माउंटेड ऑन अ और माउंटेड बाय अ में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो उस चीज़ को तुम्हें ध्यान से करना है। माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, तो इसका मतलब क्या है, हेमिस्फेयर नीचे है और होलो सिलेंडर ऊपर है। पर अगर होता माउंटेड ऑन अ होलो सिलेंडर, तो यानी कि हेमिस्फेयर ऊपर होता और होलो सिलेंडर नीचे। ठीक है, तो याद रखना, जैसे पेन इज ऑन द टेबल, तो यानी कि पेन टेबल के ऊपर है, तो पहले वाली चीज़ जो पहले सब्जेक्ट है वो दूसरे वाले के ऊपर है, और अगर बाई आया तो यानी कि पहले वाला नीचे है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या निकालना है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर का डायमीटर दिया हुआ है हमें 14 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट दी है वेसल की, मतलब उस बर्तन की,
हाइट दी हुई है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो हमें इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है उस वेसल का। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो इसकी फिगर ऐसी बनेगी। तो इन्होंने बोला कि एक हेमिस्फेयर है जिसके ऊपर एक सिलेंडर है। ठीक है, और इसका हमें डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हमें पता होगा यहाँ से 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट, अब ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। और इन्होंने हाइट दी है इस वेसल की, वेसल मतलब पूरे जो ये बर्तन है उसकी, कितनी है? 13 सेंटीमीटर। अब इसमें से ये वाला पोर्शन 7 है और पूरा 13 है, तो बचा हुआ कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। यानी कि ये क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट। अब देखो क्वेश्चन करेंगे कैसे, वो देख लो। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कितना दिया हुआ था? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा? 7 सेंटीमीटर हाफ होगा। ठीक है, अब यहां से हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे लिखनी है हमें? 14 दिया हुआ था, 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास क्या? हाइट, जो सिलेंडर की हाइट है। अब निकालेंगे हम इनर सरफेस एरिया। तो याद रखना, देखो इन्होंने क्या बोला था हमें? होलो। और जब मैं समझा रहा था कि फॉर्मूले, जब पिछली वाले जो कंसेप्ट और फॉर्मूले वाली वीडियो थी उसमें जब मैंने फॉर्मूले समझाए थे तो बताया था कि एरिया क्या होता है? सरफेस का, है ना? सरफेस होना तो चाहिए तभी तो हम एरिया निकालेंगे। अब ये क्योंकि होलो है तो यहाँ पे भी कोई सरफेस नहीं है और यहाँ पे भी कोई सरफेस नहीं है ना? अब सरफेस ही नहीं है तो एरिया भी नहीं निकलेगा। जब यहाँ पे सरफेस है ही नहीं तो इसका मतलब हम टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे सरफेस ही नहीं है। तो सी ए से निकलेंगे दोनों के, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं है तो हेमिस्फेयर का भी ये वाला सरफेस गायब है, तो सी ए से ही निकलेगा, क्योंकि ये होलो है, बीच में कुछ है नहीं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो टी ए से, या सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, ऑफ वेसल क्या होगा? सी ए से ऑफ सिलेंडर प्लस सी ए से ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, सिलेंडर का क्या होता है? सी ए से 2πr/h, और हेमिस्फेयर का क्या होता है? 2πr²। ठीक है, अब देखो कॉमन लेके करना चाहिए हमें, कॉमन लेके करने से कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2πr कॉमन आ रहा है, यहाँ से h और यहाँ से r बचेगा, है ना? अब वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना था? 7 इंटू h कितना था? 6 + 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? 2 इंटू 22 इंटू 13। 6 + 7 कितना होगा? 13। 2 2 ज़ा 4, 4 13 4 ज़ा 42, 42 इंटू 11 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है वो, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, जिन दोनों का रेडियस सेम है। अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे था बाई ए और यहाँ पे क्या है? ऑन आ। तो ऑन आ का मतलब क्या है? कि जो कोन है वो हेमिस्फेयर के ऊपर। ठीक है, तो कोन हेमिस्फेयर के ऊपर है, दोनों का रेडियस सेम है। द टोटल हाइट ऑफ अ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, और जो टोटल हाइट है टॉय की वो 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा टॉय का? ठीक है, तो देखते हैं आप।
तो फिगर कुछ ऐसे दी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास फिगर है इसकी। तो हमें दिया हुआ है इन्होंने कितना, ये टोटल हाइट है, ये रेडियस है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, तो हाइट कितनी होगी, माइनस कर लेंगे, है ना। देखो रेडियस दोनों का सेम था, रेडियस कितना था 3.5 सेंटीमीटर। अब ये पूरा 15.5 है और यहाँ तक 3.5 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक माइनस कर लेंगे। हाइट ऑफ कोन कितनी होगी, 15.5 माइनस 3.5, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए, पर वो हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल्स टू अंडर रूट एच कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है 3.5, 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 3.5 का मतलब 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा 1225। एक के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर में दो के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। इन्हें कर लेंगे ऐड, तो ऐड करके कितना आ जाएगा 156.25, ठीक है। ये आ गया। अब ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखना अंडर रूट से बाहर आएगा, तो अंडर रूट में दो के बाद है, अंडर रूट से बाहर आते ही एक के बाद हो जाता है। जैसे स्क्वायर करने पे दो के बाद लग गया था, ऐसे ही अंडर रूट करने पे एक के बाद आ जाएगा। तो हम 15625 का स्क्वायर निकाल लेंगे कि किसका स्क्वायर है या नहीं। वैसे 125 का होता है, पर जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए दिखा देता हूँ। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 1 यहाँ, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो देखो इनका पेयर बना, ये पेयर बना और ये पेयर बना। तो 5 यहाँ से एक 5, यहाँ से एक 5 और यहाँ से एक 5, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। यहाँ पे दो के बाद था तो इसमें एक के बाद, ये याद रखना है तुम्हें। स्क्वायर करने पे डेसिमल के प्लेस डबल हो जाते हैं और स्क्वायर रूट पे हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एल आ गया कि एल कितना है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब ये दोनों फिगर ज्वाइन हुई तो ये वाला सरफेस तो है ही नहीं यहाँ पे। सरफेस एरिया की दूसरी चीज़ याद रखना कि जब टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो टोटल सरफेस एरिया हम उस चीज़ का निकाल रहे हैं जो चीज़ तुम्हें दिख रही है। जो सरफेस हमें दिख रहा है उसका ही तो हम एरिया निकालेंगे। ये वाला जब अगर ये सॉलिड है, एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं, तो ये तुम्हें दिखेगा ही नहीं। जैसे एक कैप है, अगर मैं एक इस रेक्टेंगल बनाऊं और इसके अंदर ये कैप रखूं तो तुम्हें ये कैप जो जितने सर्कल पर टिकी हुई है तुम्हें वो हिस्सा दिखेगा ही नहीं। तो अगर वो दिख नहीं रहा तो उसका एरिया भी नहीं निकाल सकते, है ना। तो सेम ऐसी करेंगे ये भी, क्योंकि हमें ये दिख ही नहीं रहा सर्कल, ये ढका हुआ है, तो इसका एरिया भी नहीं निकलेगा। तो TSA ऑफ टोए इक्वल्स टू CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। CSA ऑफ कॉन कितना होता है πRL और CSA ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2πr स्क्वायर, है ना। πr कॉमन है दोनों में, यहाँ से आएगा L और यहाँ से 2r। देखो पाई कॉमन, एक r ले लिया तो एक r बचा और एक 2 बचा, तो 2r, है ना। तो अब वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू रेडियस कितना था, पॉइंट हटाया नीचे 10 प्लस L 12.5, पॉइंट हटाया नीचे 10 और प्लस, वैसे इसमें फ़ायदा ही नहीं है कुछ करने का, तो 2 इंटू 3.5 कर लेंगे।
ठीक है, इक्वल्स टू 7 5 सा 35, 5 2 सा 10 और 2 11 सा, तो बाहर तो बचा है 11 और इनटू यहाँ पे क्या आएगा 12.5, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो +7, तो इक्वल्स टू 11 इंटू 19.5, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 195 और 195, 5 4 1 2, तो 2145, एक के बाद पॉइंट था तो एक के बाद पॉइंट, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है वो, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। तो देखो सरमाउंटेड बाय आया, यानी कि क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। तो हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट डायमीटर जो एक इस हेमिस्फेयर का हो सकता है। ठीक है, कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और हमें सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। अब यहाँ पे सरफेस एरिया की बात हुई तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले फिगर पे आते हैं, तो इसकी फिगर कुछ ऐसी बनेगी कि इन्होंने क्या बोला कि एक क्यूब है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। तो हेमिस्फेयर मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है भाई, मैक्सिमम वो इतना बड़ा हो सकता है कि सारी साइडों को छू रहा हो। इससे छोटा होगा तो वो ग्रेटेस्ट नहीं है, और इससे बड़ा होगा तो वो हेमिस्फेयर के ऊपर नहीं आ रहा, सॉरी वो क्यूब के ऊपर नहीं आ रहा, क्यूब से बाहर निकल रहा है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है जितनी उसकी साइड है। तो मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, साइड ऑफ क्यूब के इक्वल हो सकता है, यानी कि इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, अब यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे 7/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, इसका रेडियस। ठीक है, और डायमीटर पहला आंसर तो हमें यही मिल गया पहली लाइन में। अब हमें फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, या इन्होंने बोला सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड ही बोला है क्या, हाँ, तो सॉलिड क्या होगा, इन दोनों शेप को मिलके बना हुआ है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू क्या होगा, TSA ऑफ क्यूब, क्यूब का TSA लेंगे सारे सरफेस, और प्लस CSA ऑफ क्या, हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर का CSA क्यों लिया, ठीक है, हेमिस्फेयर का इसलिए लिया क्योंकि हेमिस्फेयर रखा हुआ है उल्टा। ठीक है, अब उल्टा रखा हुआ है, उल्टा रखा हुआ है तो जो इसके नीचे वाला सरफेस है वो तो हमें नहीं दिख रहा, हमें नहीं दिख रहा तो हम उसका एरिया भी नहीं निकालेंगे, है ना भाई। ऐसे रखा हुआ है, फिगर सही से नहीं बनी, एडजस्ट कर लेना थोड़ा। ठीक है, तो ये वाला एरिया तो हमें दिख नहीं रहा, तो इसे हम काउंट भी नहीं करेंगे। सिमिलरली ये जो है इसके इस फेस पे रखा हुआ है टॉप पे, और टॉप कैसा है इसका, क्यूबॉइड की शेप का, सॉरी क्यूब की शेप का है ये, और टॉप कैसा है इसका, स्क्वायर की शेप का। ठीक है, तो जो ये वाला पोर्शन है वो भी हमें नहीं दिख रहा। ठीक है, जैसे ये एक स्क्वायर लें अगर हम, और इस पे मैं ये कैप टिका देता हूँ तो तुम्हें नहीं दिखेगा ये वाला जो पोर्शन है ना, अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो तुम्हें ये पोर्शन नहीं दिख रहा, तो हम इसे भी नहीं लेंगे। तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल। भाई फेस तो सारे आ रहे हैं 6 के 6, पर उन 6 में से जो छठा फेस है टॉप वाला, उसका ये हिस्सा हमें नहीं दिख रहा, ये सर्कल, तो उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब फॉर्मूले रख देंगे। TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a², CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2πr², और एरिया ऑफ सर्कल -πr²। दोनों का रेडियस सेम है तो इसलिए हमने अलग अलग नहीं लिया, सेम ही लिया है।
दोनों को आर आर लिया, नहीं तो R1 और R2 ले लेते। तो क्या आया 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर है, एक माइनस करा तो एक बचा, है ना। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, 6 इंटू ए कितना है 7 इंटू 7 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, रेडियस कितना था 7/2, एक 7 से एक 7 कटा, 2 11 सा, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 7 ज़ा 49, 6 9 ज़ा 54 और 6 4 ज़ा 24 और 5 29 प्लस 77/2 डिवाइड करेंगे तो 294 प्लस 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी यहाँ पे, 2 8 ज़ा 16.5, ठीक है। इन्हें ऐड कर लेंगे तो 294 और 38.5 लाइक बनाएंगे तो यहाँ डेसिमल लगा के 0 आ जाएगा, तो 5 4 प्लस 8 12, 1 यहाँ 13, 1 यहाँ और 3, और डेसिमल की जगह पे डेसिमल, तो आंसर क्या आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया हमसे, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, क्यूब की शेप का है, उसमें से हमने एक डिप्रेशन कट किया हेमिस्फेयर की शेप का, और उसका डायमीटर है L, ठीक है। इज हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, और जो डायमीटर है वो जो एज है क्यूब की उसके इक्वल है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो जो सॉलिड हमारे पास अब बचा वो डिप्रेशन निकालने के लिए, मतलब हमने उसे काट के निकाल लिया जो हेमिस्फेयर की शेप थी उसमें से, उसके बाद जो सॉलिड बचा उसका सरफेस एरिया कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है एल की टर्म्स में, एल और पाई की टर्म्स में, ठीक है। देखते हैं, तो इसकी फिगर कुछ ऐसी बनेगी क्वेश्चन की। हमें क्यूब दी और क्यूब में से क्या किया, एक डिप्रेशन काट लिया। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहाँ पे समझो इसे। अगर कोई क्यूब है, ठीक है, जैसे हम एक हेमिस्फेयर लें, बाउल की शेप लें, एक बाउल है तुम्हारे पास, ठीक है, तो अगर कोई बाउल है उसे तुम उल्टा रखो या सीधा रखो, होगा तो वो हेमिस्फेयर ही है ना। भाई तुम इसे ऐसे रखो, अब भी हेमिस्फेयर है, या ऐसे रखो तो भी हेमिस्फेयर है ना। शेप थोड़ी ना चेंज होगी, तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब भी हेमिस्फेयर तो मौजूद है ना, जब तुम इस क्यूब को देखोगे तो ऊपर से तुम्हें एक हेमिस्फेयर की शेप कटी हुई दिखेगी, हेमिस्फेयर की शेप तो दिखेगी, है ना, चाहे वो कटी हुई दिखे, हेमिस्फेयर की शेप तो हमें दिख रही है। पर जो ये वाला सरफेस है वो हमने कट कर दिया, जैसे ये इसका टॉप सरफेस था, यहाँ से हमने ये सरफेस कट कर दिया, तो अब हमें ये नहीं दिखेगा, है ना। तो पिछले क्वेश्चन की तरह, ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, बस यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं दी गई, हमें ये बोल दिया कि ये पूरा L है, इतना ही इसका डायमीटर है और यही साइड है। अब हमें ये पोर्शन नहीं दिख रहा, ये हमने कट कर दिया। तो सेम ऐसे ही होगा जैसे पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कितना दिया हुआ है, इक्वल्स टू L, तो रेडियस कितना होगा L, साइड ऑफ क्यूब कितने दिया हुआ है L, ठीक है। ये दोनों हमें L दी हुई है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो जैसे पहले किया था वैसे ही, TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो TSA क्या होगा, 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उसके बाद 6a² प्लस πr², ठीक है। अब इसके बाद रख देंगे वैल्यू 6l² प्लस πl/2 का स्क्वायर,
तो हमारे पास क्या है 6l² प्लस पाई l स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब यहाँ पे ये आंसर अगर तुम बुक में देखोगे तो मैच नहीं होगा, तो वो इसलिए मैच नहीं हो रहा क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कॉमन लिया है। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे ना लिखूं, देखो 2 + 3 5 होते हैं, 2 + 3 = 5 होते हैं, अगर मैं ऐसे लिख लूं तो भी तो 5 ही होंगे, है ना। तो जो उन्होंने पीछे आंसर दे रखा है वो ऐसे दे रखा है पाई l² / 4 + 6l²। और अगर मैं यहाँ से l²/4 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, देखो अगर मैं ऊपर नीचे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगर मुझे 1/4 कॉमन लेना है। 1l कॉमन ले लिया, l² दोनों में है, और अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ दोनों जगह से तो ये तो पाई l² बचेगा और ये 4 × 6 = 24 हो जाएगा। तो पीछे आंसर ऐसे आया है, तुम यहाँ पे छोड़ सकते हो आंसर। ठीक है, ये आंसर तब लाना है मैं अगर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, नहीं तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5।